स्वागत है दोस्तों आपका। आज फिर से हम आपके सामने हैं निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम आज भी निफ्टी के फंडामेंटल्स और ट्रेडिंग व्यू लेकर के समझेंगे कि बाज़ार के अंदर में हमें क्या करके जाना चाहिए या फिर मंडे के दिन बाजार के अंदर में आपको क्या पोजीशन बनानी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहली बात, बाजार के अंदर में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही है। कल अप्रॉक्सीमेटली बाजार के अंदर में तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट थी और आज बाजार के अंदर में फिर से 200 पॉइंट्स की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में फंडामेंटली मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर में समझा चुका हूँ कि ये सेलिंग इतनी बड़ी क्यों आ रही है और कहाँ से सेलिंग जो इनिशिएट हो रही है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इजराइल और ईरान के अंदर में जिस तरीके की लड़ाई छिड़ी हुई है, इस लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं पर हर दिन हमारे बाजार के अंदर में बिकवाली आ रही है। आज भी इजराइल ने जो है कल ही की तरह ईरान पर और लेबनान पर जो है अटैक करा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर फंडामेंटली हमारे बाजार जो है कमज़ोर हो रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इजराइल और ईरान से डायरेक्टली इंडिया का इकोनॉमिकली कोई लेना देना नहीं है, बट बात यह है कि होता ही है कि जब किसी तरह के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर में लड़ाइयाँ होती हैं तो आमतौर पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं इसके अंदर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और आप आज भी देख सकते हैं कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपके 1% के आसपास आपके आज भी बढ़े हुए हैं। कल भी तकरीबन 1.5 से लेकर 2% आपके बढ़े हुए थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा ब्रेंट क्रूड है ये तकरीबन $78 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है। और मैं आपको कह चुका था कि लगभग $71 पर बैरल पर जब आपका ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर ब्रेंट क्रूड आपका $80 या $80 पर बैरल के पार जाता नजर आए तो आपका पूरा का पूरा जो बाजार है वो मंदी के अंदर में एंटर कर जाएगा। कहीं ना कहीं पर जो ब्रेंट क्रूड है आपका वो $80 पर बैरल पर आपका जो आता हुआ नजर आ रहा है। इसका नतीजा होता ये है कि देखिए, अगर ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं तो होता ये है कि जब हम खरीदारी करते हैं भारत के अंदर में तो हम लोग क्या करते हैं कि US डॉलर्स को खरीदते हैं और रुपए को बेचते हैं, क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड की खरीदारी में जो पेमेंट होता है वो पेमेंट डॉलर्स के अंदर में होता है। तो नतीजा ये होता है कि डॉलर की जो मार्केट वैल्यू है बढ़ जाती है रुपए के सामने, जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपोर्ट्स को महंगा कर देता है। तो जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं इसका बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस तकरीबन 1% बढ़ी हुई है और जो ब्रेंट क्रूड है वो तकरीबन 1% के आसपास बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर गिरावट का रीजन है वो है इजराइल और हमारे लेबनान के अंदर में जिस तरीके से वॉर चल रही है। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको कि जापान के अंदर में जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले हैं वो ब्याज दरों को बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से जापानीज मार्केट्स के अंदर में जो बॉन्ड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट से निकल करके शिफ्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर FIIs भी सेलिंग कर रहे हैं। तो दो रीजन तो ये हैं। इसके अलावा तीसरा रीजन आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से लगातार FIIs मार्केट के अंदर में सेलिंग कर रहे हैं। इस डेटा को हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे जब हम लोग एक बार चार्ट्स और फंडामेंटल्स को पूरा स्टडी कर लेंगे। शॉर्ट में भी समझिए कि FIIs भी बाजार के अंदर में बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा कारण था कि आपके मार्केट पूरी तरीके से ओवरबॉट थे। आप तकरीबन 26,500 पे ट्रेड कर रहे थे और इसी हफ्ते के अंदर में आपने तकरीबन जो है 1,500 पॉइंट की जो गिरावट आप लोगों ने देख ली। 26,500 के करीब के आपके हाईस थे और 25,000 से नीचे अभी हम कुछ देर पहले उतरे थे, 25,945 के करीब हम लोग नीचे में गए थे। तो तकरीबन 1,600 पॉइंट्स की गिरावट हम लोगों ने बाजार के अंदर में इस पूरे वीक के अंदर में देख ली है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो रीजन ये है ये हमारे पर्सनल रीजंस नहीं है, ये रीजंस एक्चुअल में इजराइल और ईरान के अंदर में जिस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही है उसको लेकर के डर है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर के डर है। जो रुपए के सामने डॉलर की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है उसको लेकर के डर है। इसके अलावा FIIs लगातार बाजार के अंदर में बिकवाली कर रहे हैं उसको लेकर के डर है। और कल सेबी ने जो 6 रूल्स बनाए जिसके तहत आपके जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स के अंदर में ट्रिपल बढ़ोतरी करी गई है। तो कहीं ना कहीं पर ये डर है जिसकी वजह से रिटेलर्स में भी सेलिंग का माहौल बना हुआ है। तो बाजार के अंदर में भी तकरीबन आप लोग 25,000 के लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहे हैं। कल बाजार के अंदर में हम लोग ये चीज कह रहे थे कि 25,250 पर जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे तो जाते जाते हम लोगों ने एक चीज कही थी कि आप 25,200 की पुट को लॉन्ग लेकर के जाइए, आपके बाजार 25,000 के करीब जो है जा सकते हैं। और आज फिर से जो है आपके बाजारों के अंदर में गिरावट आप लोगों ने देखी और 25,000 के लेवल्स पर आप आज बाजार के अंदर में आ चुके हैं।
अब सवाल ये उठता है कि क्या 25,000 के लेवल्स हमारे यहाँ पर सपोर्ट का काम करेंगे और फिर से हम लोग 1,000-1,500 पॉइंट की रिकवरी क्रिएट करेंगे, या फिर 25,000 के लेवल को ब्रेक करके हम लोग 24,000 के नीचे जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम एक बार के लिए चलते हैं निफ्टी के अंदर में आज हमारे 5 मिनट के चार्ट्स पर, यानी कि हमारे बाजार के अंदर में आज पूरे दिन भर में क्या हुआ। तो देखिए, जो हमारी कल क्लोजिंग हुई थी वो दिन को 3:30 बजे तकरीबन 25,250 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे थे, और मैं आपको ये चीज बोल करके गया था कि 25,200 की हम लोग जो है एक आउट ऑफ द मनी की जो है पुट लॉन्ग लेंगे और 25,000 के टारगेट्स के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। बाजार तो जो है कहीं ना कहीं पर फ्लैट खुले, बट जैसे ही खुले तकरीबन 25,250 के करीबन ही खुले, खुलते ही बाजारों ने जो है 3 रेड कैंडल्स क्रिएट करी और बाजार एक बार के लिए तकरीबन 25,000 के लेवल का जो है सपोर्ट बाजार ने लिया, और तकरीबन आपके जो है 2-3 घंटे तक बाजार ने 25,000 के लेवल को सपोर्ट बनाया और एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स की एक जो है रिकवरी हम लोगों ने बाजार के अंदर में देखी। और इस रिकवरी के अंदर में तकरीबन हम लोग 500 पॉइंट्स की रिकवरी क्रिएट करके तकरीबन एक बार के लिए हम लोग 25,500 के लेवल्स तक भी हम लोग पहुंचे, और बाजार के अंदर में एक बार ये लगा कि कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में शायद रिकवरी आ सकती है, हम लोग 25,500 के भी पार जाकर के क्लोज होंगे। बट होता यह है कि 25,500 के लेवल्स को टच करते ही बाजार के अंदर में इतनी ह्यूज सेलिंग आई। आप ये देख सकते हैं कि 4 बड़ी रेड कैंडल्स आपको बाजार के अंदर में यहां पर बनती हुई नजर आई। 25,500 के करीबन आपने बाजार के अंदर में भारी भरकम एक रेजिस्टेंस देखा। कहीं ना कहीं पर ये जो रेजिस्टेंस है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में कोई बहुत बड़ी बिकवाली कर रहा है। आप FIIs का डेटा भी देख सकते हैं, अभी मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा FIIs के डेटा के बारे में कि वो किस तरीके की बिकवाली कर रहे हैं। बट FIIs ने फिर से यहां पर तकरीबन 25,500 के लेवल्स के करीब एक बहुत बड़ी सेलिंग क्रिएट करी। बाजार फिर से जो है 500 पॉइंट से ज्यादा लगभग 24,950 यानी 550 पॉइंट्स के आसपास की आप लोगों ने जो फिर से गिरावट यहां पर देखी, और उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी यहां से रिकवरी नहीं देखी। ये एक बहुत ही ज्यादा जो है डराने वाली पोजीशन है कि कहीं ना कहीं पर बाजार एक बार के लिए 25,000 के करीब सपोर्ट लेने को तैयार हो भी रहा था। 25,500 के करीब पहुंचने के बाद में, यानी कि बाजार के अंदर में जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर से भारी भरकम शॉर्ट जो है बाजार के अंदर में बने, और ऊपर में लोगों ने अपना माल बेचा, और इतनी ह्यूज तरीके से बेचा है कि बाजार लगभग जो है आपका 600 पॉइंट्स आपका जो है करेक्ट कर गया। हालांकि बाजार अभी भी जो है 25,500 के पार ही जाकर के क्लोज होने को तैयार हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि 25,500 के पार जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ये पूरी उम्मीद है कि कल FIIs का जो डेटा आएगा उस डेटा के अंदर में आपको देखने को मिल सकती है। पॉइंट ये है कि 25,000 अभी तक तो सपोर्ट बना हुआ है, और 25,500 आपके लिए चार्ट्स के अंदर में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियरली नजर आता दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा की तरफ, तो देखिए कैश के अंदर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 25,041 पर। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमारा जो है 25,383 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक जो बाउंस आया था ये उस बाउंस की वजह से था। फिर सडनली हम लोग जो कमजोर हुए, तो कहीं ना कहीं पर जो वॉल्यूम्स वेटेड एवरेज प्राइस है, जो एवरेज है आपका, वो अभी भी कैश प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट आप एक चीज समझ लीजिए कि 5.5% का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा, 30,000 आपके जो है लॉट्स ऐड होते नजर आए, जबकि निफ्टी तकरीबन 200 पॉइंट नीचे आपका कमजोर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पर आज 5.5% के आसपास के आपके शॉर्ट्स बाजार के अंदर में बनते नजर आ रहे हैं, जबकि कल आपके 1.25% के शॉर्ट्स थे जब हम लोग 550-600 पॉइंट गिरे थे। तो बाजार के अंदर में मैंने आपको एक चीज कही थी कि बाजार में बहुत ज्यादा लंबी गिरावट होगी, आप ये एक्सपेक्ट मत करके चलें। हुआ ये कि फिर इसके बाद में आज बाजार के अंदर में तकरीबन 5.5% की जो है शॉर्ट्स आपने बाजार के अंदर में बनते हुए देखे, जो कहीं ना कहीं पर एक डराने वाला इंडिकेशन हम लोगों को फ्यूचर्स के डेटा के अंदर में क्लियरली नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ, तो देखिए कल हम लोग 25,200 के लेवल्स पर हम लोग टोटल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे। हालांकि देखिए कल जो है थर्सडे था और हम लोग जो है पूरे मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग सेकंड एक्सपायरी के अंदर में एंटर कर चुके हैं। 25,200 आपका आज जो है सुबह तक सपोर्ट था, वहां पर आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर जुड़ते हुए नजर नहीं आए, बल्कि 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको आज क्या बल्कि आपको टोटल बेसिस पर तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स आपको जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 1,40,000 टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स आपको नजर आ रहे हैं।
और उससे बड़ी बात है कि 25,000 से नीचे अगर आप झांकेंगे तो 24,900, 24,800, 24,700 कहीं पर भी ये टोटल हाईएस्ट पुट राइटर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 25,000 और 24,800 के बीच में फर्क भी देखेंगे तो तकरीबन 50,000 पुट राइटर का है। 24,800 पर तकरीबन 46,000 पुट राइटर आपके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 के लेवल पर आपके इतने ज्यादा पुट राइटर्स हैं कि इजीली आप 25,000 के नीचे जाकर के क्लोज नहीं कर सकते। और जिस दिन आप 25,000 के नीचे जाकर के क्लोज करेंगे उस दिन बाजार के अंदर में हम लोग मंदी एक्सपेक्ट करेंगे। तब तक हम लोग बाजार के अंदर में भी मंदी नहीं मानते। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज तकरीबन 17,500 पुट राइटर जुड़ते नजर आए। 24,900 पर तकरीबन 17,500 पुट राइटर जुड़ते नजर आए, पर 24,800 पर 47,000 पुट राइटर्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो पुट राइटिंग है वो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस से 24,800 की तरफ शिफ्ट कर रही है। बट 25,000 पर जो 1,40,000 पुट राइटर्स है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम है। इसके अलावा 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 67,000 कॉल राइटर आपको नजर आएंगे, बट 24,900 पर सिर्फ 7,500 कॉल राइटर, 24,800 पर 7,000 कॉल राइटर, 24,700 पर सिर्फ 3,000 कॉल राइटर नजर आएंगे। यानी कि जो कॉल राइटर्स हैं आपके 25,000 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे शिफ्ट नहीं कर रहे। 25,000 के जो टोटल कॉल राइटर्स हैं वो ना तो 24,900 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना 24,800 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 25,000 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे आपकी क्लोजिंग बाजार के अंदर में नहीं हो सकती। अगर हम बाजार के अंदर में ऊपर की तरफ झांके कि ऊपर में हम लोगों को रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर इस वक्त 25,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 2.25 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर आपको नजर आएंगे। और मैं बाजार के अंदर में बता चुका हूं आपको कि आज आपका जो हाई था वो तकरीबन 25,500 की स्ट्राइक प्राइस पर था। इस जगह पर से आपने जो है फिर से रिवर्सल क्रिएट करा और ऑप्शन चेन के अंदर में आपको यहीं पे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स आपको नजर आएंगे जो 2.25 लाख कॉल राइटर्स है। हालांकि 25,400 पर भी 2.25 लाख कॉल राइटर्स हैं, 25,300 पर भी 2.25 लाख कॉल राइटर्स हैं, बट सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर 25,500 पर ही है। पर एक चीज को समझिए आप कि अभी भी आपकी जो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 25,500 की वो नीचे शिफ्ट नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर रही है। 25,400 पर तकरीबन 1 लाख कॉल राइटर शिफ्ट हुए, आपके 25,200 पर सिर्फ 1 लाख कॉल राइटर शिफ्ट हुए। तो आपको 2-3 दिन यहां पर आपको ट्रेड करना पड़ेगा 25,000 के आसपास, तब जाकर के आपको 25,200 और 25,300 पर रेजिस्टेंस नजर आएगा। तब तक आप ये मानकर चल सकते हैं कि अभी भी बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग की जगह मौजूद है, जब तक कि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स यानी जो बड़ा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब तक नीचे शिफ्ट नहीं होता तब तक बाजार में आप ये मान करके चल लीजिए कि अभी भी शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटीज बाजार के अंदर में है। और मैं आपको एक और रीजन बताऊंगा कि शॉर्ट कवरिंग का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। बाकी अभी समझ लीजिए कि 25,000 पर आपके एक बहुत बड़ा सपोर्ट अभी भी बाजार के अंदर में है और 25,500 आपके लिए बाजार के अंदर में अभी भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मेंटेन्ड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे डॉ फ्यूचर्स की, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि बाजार के अंदर में बहुत लंबे समय तक आपकी गिरावट नहीं हो सकती, उसके पीछे कारण ये है अभी फिलहाल के लिए कि जो आपका अमेरिकन मार्केट्स में जो फ्यूचर्स है वो अभी भी आपके जो है फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, ये कोई नेगेटिव ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो खरीदारी फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि देखिए इजराइल और लेबनान का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो चल ही रहा है, हम लोग नेगेटिव इस वक्त यहाँ पर इजराइल और लेबनान की वजह से ही हो रहे हैं। बट अगर ये मुद्दा थोड़ा बहुत भी शांत होता है या फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी बहुत भी करेक्शन आती है तो आप मान करके चल लीजिए कि अमेरिकन मार्केट्स आपके अच्छे ट्रेड कर रहे हैं और ये गिरावट में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फाइनली हमारे एफआईआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग करी है, आपने इतनी बड़ी सेलिंग अपने लाइफ में शायद कभी नहीं देखी होगी। 15,500 करोड़ की जो है कैश मार्केट में सेलिंग कर डाली, जिसका मतलब ये कि एफआईआईज सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में सेलिंग नहीं कर रहे, बट कि स्मॉल कैप्स के अंदर में यानी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ रही है। जबकि कल निफ्टी तकरीबन 2% के आसपास कमजोर था, 550 पॉइंट्स के आसपास कमजोर था। इसका मतलब एफआईआईज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी पोजीशंस को एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए डीआईएस ने कैश मार्केट में तकरीबन 13,000 करोड़ की खरीदारी कर ली। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि एफआईआईज ने कैश में बिकवाली करी तो डीआईएस ने सामने से खरीद भी लिया, बट फिर भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कैश के अंदर में सेलिंग आपको नजर आ रही है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 25,500 आप आसानी से पार नहीं करेंगे। इसके अलावा एफआईआईज का इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इतनी बड़ी सेलिंग 10,500 करोड़ का आपका निफ्टी फ्यूचर्स आपका बेच डाला, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग है एक तरीके से। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज बाजार के अंदर में इतनी ह्यूज सेलिंग आपको नजर आ रही है।
एक बात और है कि कैश मार्केट में जब 15,500 करोड़ की बिकवाली हुई, इंडेक्स के अंदर में एफआईआईज ने तकरीबन 10,000 करोड़ की सेलिंग करी, कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ की जब बिकवाली हुई तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज कुछ खरीदारी कर सकते थे, बट एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी नहीं करी, बल्कि 6,500 करोड़ की बिकवाली करी और इंडेक्स ऑप्शंस में भी 62,000 करोड़ का माल बेचा है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए 25,500 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बट बात ही कि डीआईएस जो कैश में 13,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, एक हल्का फुल्का सपोर्ट 25,000 के करीब आपको बाजार के अंदर में आता हुआ नजर आएगा। तो अब बाजार के अंदर में एक बार हम लोग सारा डेटा कंबाइन कर लेते हैं कि बाजार के अंदर में हुआ क्या और फिर हमें क्या करके जाना चाहिए। तो बाजार के अंदर में मुझे पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते कि बाजार के अंदर में आपको लॉन्ग लेकर के जाना चाहिए, बाजार में आपको बिल्कुल भी लॉन्ग से एग्जिट ले लेना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये कि आज आपने बाजार के अंदर में जो है आज के दिन आप लोगों ने जो है 25,000 के लेवल्स को एक बार के लिए आपने ब्रेक करा, तो सबसे बड़ा रीजन कि सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों ने ब्रेक करा। दूसरा रीजन कि इजराइल और लेबनान के जो वॉर है, ये एक बड़ी वॉर के अंदर में तब्दील हो सकती है और ये एक सबसे बड़ा रीजन है हमारे लिए कि एक्सपेक्टेशंस की कहीं ना कहीं पर कोई भी खबर आ सकती है बाजार के अंदर में। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज फ्राइडे है और 2 दिन की छुट्टी है, पर वॉर की तो कोई छुट्टी नहीं होती, लड़ाई की कोई छुट्टी नहीं होती है, तो यहां पर एक कोई बड़ी न्यूज आ सकती है जिसका डर हमें बाजार के अंदर में रखना चाहिए। चौथा रीजन है कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक सबसे बड़ा रीजन है कि ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में वो $80 पर बैरल के करीब करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवा सबसे बड़ा जो रीजन है हमारा बिकवाली का वो ये है कि 25,500 के करीबन जो इतनी बड़ी बड़ी जो 4 कैंडल्स बनी है वो एफआईआईज की सेलिंग बाजार के अंदर में आ जाने की इंडिकेशन है। छठा बिकवाली का सबसे बड़ा रीजन ना खरीदारी करने का सबसे बड़ा रीजन है कि देखिए 5.5% के शॉर्ट्स निफ्टी के अंदर में हम लोगों ने बनते हुए देखे। सातवां सबसे बड़ा जो रीजन है हमारे बिकवाली का वो ये है कि आज आप लोगों ने तकरीबन 25,000 के लेवल्स को एक बार के लिए जो है ब्रेक करा। आठवां सबसे बड़ा रीजन है कि एफआईआईज कैश के अंदर में, इंडेक्स के अंदर में और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बहुत ज्यादा बड़ी बिकवाली कर रहे हैं, तो सारे रीजन से आपको बिल्कुल भी खरीदारी करके नहीं जाना चाहिए। तो क्या बाजार के अंदर में बिकवाली करनी चाहिए? नहीं, बिकवाली भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बिकवाली? पहली बात, बाजार अभी भी 25,000 के लेवल्स को ब्रेक किया, बट 25,000 के पार जो है जाकर के क्लोज हुआ है, तो 25,000 को अभी भी क्लोजिंग लेवल पर जो है ब्रेक नहीं किया है, तो 25,000 के लेवल अभी भी बचे हुए हैं। दूसरी बात है कि देखिए कोई पॉजिटिव न्यूज भी आ सकती हो सकता है कि अमेरिका जो है इस वॉर के अंदर में इंटरफेरेंस करे, तो कहीं ना कहीं पर इन दोनों की वॉर के अंदर में थोड़ी नरमी आती देखे, तो इन 2 दिनों के अंदर में ये भी खबर आ सकती है आपकी। तीसरी बात जो है आपकी पॉजिटिव ये हो सकती है कि देखिए 25,000 पर आपने जो है यहाँ पर एक हल्का फुल्का जो है सपोर्ट क्रिएट करा है। चौथा आपका ये हो सकता है कि 25,000 पर आपके जो है अभी भी 1.25 लाख पुट राइटर्स आपके बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक आप पांचवा रीजन ये भी ले सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में अभी भी आप लोग फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। भले चाहे ग्लोबल मार्केट्स पूरे कमजोर हो, बट अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं वो अभी भी ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये आपके जो है तेजी का एक सिग्नल यानी शॉर्ट कवरिंग का एक सिग्नल भी हो सकता है। तो बाजार के अंदर में अभी सीधी बात ये कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नहीं पता बाजार के अंदर में क्या होगा। इंट्राडे पोजीशन बनाइए, बाजार के अंदर में सुबह पोजीशन क्रिएट करिए और जाते जाते पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाइए। 25,000 का आप अभी भी सपोर्ट रख लीजिए और 25,500 का आप बाजार के अंदर में रेजिस्टेंस मान करके चल सकते हैं। जब तक आप 25,000 के लेवल्स के नीचे जाकर के क्लोज नहीं करते हैं बाजार में शॉर्ट मत करिए। 25,500 के पार आप जब तक जाकर के आप क्लोज नहीं करते बाजार के अंदर में आप लॉन्ग मत करिए। 500 पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं बीच में 25,000 से लेकर के 25,500, ये शॉर्ट कवरिंग हो भी सकती है, हो सकता है हम लोग कंसोलिडेट करें, हो सकता है हम लोग इस रेंज में काफी समय बिता दें, बट 25,000 से लेकर के 25,500 के बीच में आपको कोई भी बाजार में पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है। बाकी पोजीशंस हम मंडे को देखते हैं कि क्या फंडामेंटल न्यूज बाजार के अंदर में आती हैं। तो वीडियो के अंदर में मैं आपको ये समझा चुका हूं कि बाजार में अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है। 25,000 से लेकर के 25,500 आपको इस लेवल के बीच में इंतजार करना है, कंसोलिडेट करना है। शॉर्ट आपको करना है 25,000 के नीचे, लॉन्ग आपको करना है 25,500 के नीचे। बाजार जब तक 25,000 से लेकर 25,500 के बीच में हमें कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, ये हमारा इंस्टांस बिल्कुल क्लियर है। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो फेसबुक पर अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।